फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का भौतिक शास्त्र का वेरी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर। एक एक क्वेश्चन हम आपका फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर होने वाला है। स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें, जो भी विद्यार्थी आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। हम ये मोस्ट आईएमपी वेरी आईएमपी क्वेश्चन पेपर है, तो आपको हमारे साथ एक एक क्वेश्चंस को लगाना होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें, ये आपका जो पेपर होता है, ये आपका पेपर है। ये पेपर आपका 70 नंबर का होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको टोटल जो क्वेश्चन है सॉल्व करने के लिए 20 क्वेश्चन दिए जाते हैं। 3 घंटे का आपको समय मिलता है। तो चलिए हम पेपर को एक लगाना स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो भी विद्यार्थी पीडीएफ चाहता है उसकी हम पीडीएफ हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। और उसकी जो लिंक है हम आपको डिस्क्रिप्शन चैनल पर डाल देंगे, तो वहाँ से आप जा कर के उसको ज्वाइन कर लें और एक बार इसको अवश्य पढ़ लें पीडीएफ को। ठीक है, पहले क्वेश्चन है, से निम्नलिखित प्रश्नों में से सही उत्तर चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। कौन जो है ऊर्जा का मात्रक नहीं है? इसका सही और करेक्ट आंसर है डी। आपका जो वाट है ना, वो ऊर्जा का मात्रक नहीं है, बाकी जूल और ये सारे मात्रक हैं। ठीक है, बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। आप यहाँ देख सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, कोणीय संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो जो कोणीय संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। सी बिल्कुल आपका सही और करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहाँ आप देख सकते हैं, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप कोण होना चाहिए कितनी डिग्री का होना चाहिए? तो इसका जो सही और करेक्ट आंसर है 19 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का जो है प्रक्षेपित के आपका कोण होना चाहिए। फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। तो पृथ्वी के केंद्र पर जो गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा 0 होता है। कितना होता है? 0 पृथ्वी के केंद्र का मान होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं जो फिफ्थ क्वेश्चन की, जहां आप देख सकते हैं, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो कितना होता है इनका आवर्तकाल? 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड का सेकेंड लोलक का जो है आवर्तकाल होता है। अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट पैमाने पर निम्नलिखित ताप समान होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है -40 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड पे ताप कैसे होते हैं? समान। -14 डिग्री सेल्सियस इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, जहां आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 5 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का रहेगा। पहला है, संवेग परिवर्तन की दर खाली स्थान बराबर होती है। तो कैसी होती है? लागुवन। ठीक है, लागू वल। ठीक है, लागू बल इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बात करते हैं सेकंड की, तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहते हैं। तो कोणीय वेग में जब परिवर्तन की दर होती है तो हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, त्वरण जो है आपका राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, अब आप बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, तो जो तरल असंपीर्ण और अशान होते हैं उसे खालिस्तान तरल कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? आदर्श तरल। ठीक है, आदर्श तरल जो है आपका सही और राइट आंसर है इसका। इसके बाद बात करते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं फोर्थ क्वेश्चन, खालिस्तान ताप पर पानी पर जो होता है घनत्व अधिकतम होता है। तो कितना होता है? 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस आपका करेक्ट और राइट आंसर। फिर फिफ्थ क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन पैमाने में खालिस्तान होता है। तो कितना होता है केल्विन पैमाने में? 273.15 ये आपका फ़ारेनहाइट होता है, देख सकते हैं आप यहाँ। फिर इसके बाद बात करते हैं, गतिक घर्षण का मान सदैव खालिस्तान से के मान से कम होता है। तो सीमांत घर्षण के मान से क्या होता है? सदैव कम होता है। सीमांत जो घर्षण है उसके मान से गतिक ऊर्जा का मान काफ़ी कम होता है।
इसके बाद हम आपको लेके चलेंगे जहाँ पर ये सही जोड़ियाँ मैच करनी है। कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है। आप यहाँ देख सकते हैं, पहला है तो पहले की जो सही और करेक्ट जोड़ी है डी 0। के इंटू के हमेशा क्या होता है 0। सोनार क्या है तो इसकी सही जोड़ी है ध्वनि नेविगेशन और रेंज को हम क्या कहा जाता है सोनार कहते हैं। कोणीय त्वरण क्या कहलाता है तो इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है रेडियन प्रति सेकंड। रेडियन प्रति सेकंड सही और करेक्ट आंसर। अध्यारोपण का सिद्धांत जो है इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है ये। और फिर चंद्रमा की गति, ठीक है, चंद्रमा की गति आवधिक गति कहते हैं चंद्रमा की गति को। गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैसा होता है तो इसका आप देख सकते हैं 6 का अदिश राशि होती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की। इस प्रकार हमने सारी सही जोड़ी आपको मैच करवा दी है। अब हम आपको लेके चलते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है, ठीक है। तो ये आपके सामने एक शब्द एक वाक्य में उत्तर है 5 नंबर के, ये आपको क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए जानते हैं 1 नंबर का हो रहता है। पहला है आपका आर्मस्ट्रॉन्ग किस भौतिक राशि का मात्रक होता है तो ये किस भौतिक राशि का मात्रक है तो सही उत्तर है लंबाई का मात्रक, ठीक है। लंबाई का मात्रक जो है आर्मस्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बात करते हैं स्ट्रंग्स और फिर बात करते हैं सेकंड। द्रव चालित लिफ्ट किस सिद्धांत पर कार्य करती है तो यह जो है आप यहाँ देख सकते हैं पास्कल के नियम पर, ठीक है, पास्कल के नियम पर ये जो है लागू करती है। इसका पूरा आंसर आप यहाँ देख सकते हैं लंबाई का मात्रक 1 जो है आप आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर, ठीक है। आप ऐसे भी इसका आंसर लिख सकते हैं फर्स्ट वाले का, ठीक है, लंबाई का मात्रक 10। और ये सेकंड का आंसर क्या है तो हमने आपको बता दिया है पास्कल के नियम के अकॉर्डिंग ये जो है लिफ्ट कार्य करती है, ठीक है। फिर इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जहां आप देख सकते हैं जी व जो स्मॉल जी है और कैपिटल जी संबंध लिखिए। तो जो स्मॉल जी है आपका तो इसका संबंध हम आपको बता दे रहा है जी इज इक्वल टू GM/R जो है R2E, ठीक है, इसका इस प्रकार से संबंध होता है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की, द्रव्यमान केंद्र किसे कहते हैं तो द्रव्यमान केंद्र आप यहाँ देख सकते हैं जो है यहाँ इसका आंसर देख सकते हैं I इज इक्वल टू W/ त्रिभुज प्लस, ठीक है। ये आपका सही और करेक्ट आंसर है, ठीक है। आप यहाँ इसका जो आंसर है ये इस प्रकार से इसका जो आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। एक बार आप अच्छे से इसको देख लें। इस प्रकार स्टूडेंट्स अब हम वो प्रश्न क्रमांक 6 से जो है आपको क्वेश्चन स्क्रॉल करते जा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार अवश्य, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा IMP क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और इसके आंसर हैं हम आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ पर जाकर के आप एक बार इसको ज्वाइन कर लें और सारी क्वेश्चंस के जो है आंसर आपको मिल जाएंगे। आप इनको एक बार अच्छे से अवश्य पढ़ लें, हम आंसर भी लेकर के आएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ये नियम है पास्कल का नियम, वेरी IMP है। इस प्रकार स्टूडेंट्स सारी क्वेश्चन और आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ सकते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।